महिमा श्री राधा रानी की। एपिसोड 82। अब तक आपने देखा जब वेदवती भस्म हो गई तो रावण मंत्र बंधन से अपने आप मुक्त हो गया, किंतु आश्चर्य से मुक्त ना हुआ। दर्शक बंधुओं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आगे आप लोगों को ऐसी कथा मिलेगी जिसमें आपको भ्रम भी हो सकता है कि ये कैसे संभव है। राधा जी का जन्म तो द्वापर युग में हुआ था, फिर त्रेता युग या उससे पहले की कथा नारद जी को कैसे बता रही हैं, तो आप लोग भ्रम में ना पड़े, क्योंकि यह वह राधा है जो गोलोक धाम में निवास करती हैं, जो सृष्टि से पहले भी थीं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की बार बार उत्पत्ति होती है, किंतु गोलोक निवासिनी श्री राधा और श्री कृष्ण जी सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। और शीघ्र ही धर्म सिनेमा यूट्यूब चैनल पर एक नई कथा का शुभारंभ होगा। महाभारत के बाद अब आगे देखिए महिमा श्री राधा रानी की। श्री राधा जी देवर्षि नारद से कहती हैं, ऋषिराज, देवी वेदवती ही अगले जन्म में भूमि से उत्पन्न हुई और राजा जनक की पुत्री सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। पिछले जन्म के तप के प्रभाव से पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनके पति हुए। पिता की आज्ञा स्वीकार करके श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण देवी सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वनवासी हुए। वनवास काल में देवी सीता का लंकापति रावण ने हरण कर लिया, लेकिन सीता के हरण से पहले एक दिन लक्ष्मण जी जल लेने गए। कुटिया में केवल सीता जी और श्री राम जी थे। तभी छाया सीता के साथ अग्निदेव प्रकट हुए और श्री राम जी बोले, प्रभु, देवी सीता के हरण के कारण मैं उपस्थित हुआ हूँ। उचित यही होगा कि आप देवी सीता की जगह छाया सीता को स्थापित कर दीजिए। वास्तविक सीता मेरी सुरक्षा में रहेंगी। इस तरह वास्तविक सीता की जगह छाया सीता को स्थापित करके अग्निदेव चले गए। कुछ दिन के बाद सुपनखा के कारण रावण ने छाया सीता का हरण किया। सीता जी के कारण ही राम रावण में भयंकर युद्ध हुआ और रावण मारा गया। उसके बाद अग्निदेव ने प्रकट होकर श्री राम जी से कहा, प्रभु, अशोक वाटिका में ठहरी हुई इन छाया सीता का कार्य पूर्ण हुआ, इसलिए वास्तविक सीता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि अग्नि परीक्षा का समय भी तो उपस्थित हो गया है। यह कहकर अग्निदेव ने श्री राम जी को वास्तविक सीता सौंप दी। तब छाया सीता भगवान श्री राम से बोली, प्रभु, वास्तविक सीता के उपस्थित होने से मेरा कार्य समाप्त हुआ, किंतु भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? छाया सीता की बात सुनकर भगवान श्री राम जी ने कहा, देवी छाया सीता, तुम तप करने हेतु पुण्य देने वाले पुष्कर क्षेत्र चली जाओ। वहां रहकर तुम तप करना। तप के प्रभाव से तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का अवसर प्राप्त होगा और समय उपस्थित होने पर तुम द्वापर युग में अवतार ग्रहण करोगी। श्री राम जी के वचनों को सुनकर छाया सीता संतुष्ट होकर तप करने हेतु अदृश्य होकर पुष्कर क्षेत्र चली गईं। पुष्कर क्षेत्र के घने जंगलों में छाया सीता भगवान शिव का तप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर कैलाशपुरी में समाधि लगाए हुए भगवान शिव बैठे थे। अचानक उनकी तंद्रा भंग हो गई। भगवान शिव की सेवा में लीन देवी पार्वती ने उनकी तंद्रा भंग हुई देखकर कहा, प्रभु, अचानक आपकी तंद्रा क्यों भंग हो गई? शिव जी गंभीर वाणी में बोले, प्रिय, भगवती सीता का स्वरूप छाया सीता के कारण मेरी तंद्रा भंग हुई है देवी। क्या भगवान शिव ने समाधि भंग होने के कारण वेदवती को श्राप दे दिया? देवी सीता के अगले जन्म की कथा देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा यूट्यूब चैनल पर। देखते रहिए
महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स